गैस अवकलन सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम अवकलन की क्लास 2 करेंगे जो बेसिक है। पहली क्लास आपकी पिछली वीडियो में हो चुकी है और हम पहली क्लास में बेसिकली फॉर्मूले के बारे में जान चुके हैं। तो जो फॉर्मूले देखे थे काम आएंगे, याद रखना। तो चलिए इस वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे f(x) या y बराबर f(x) एक फंक्शंस है जिसकी वैल्यू 8x³ प्लस के 9x² प्लस 12x प्लस 24 है का हमें अगर अवकलन ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, वो भी x के सापेक्ष। क्योंकि गैस हम जानते हैं कि x की घात n का कोई फंक्शंस है, उसका अगर अवकलन करना हो तो उसका जो अवकलन होता है n x की घात n होता है। ओके गैस, इसके बाद आप देखोगे अगर कोई फंक्शन ax है तो उसका हमें अवकलन करना हो तो उसका अवकलन क्या होगा। तो उसका अवकलन वह कांस्टेंट वैल्यू a होगा। अगर x का अवकलन करना हो तो x का अवकलन हमेशा x के सापेक्ष 1 होगा। देख चुके हैं, तो चलिए देखते हैं y का जो अवकलन होगा dy/dx, f(x) का अवकलन f'(x). अब इस फंक्शन का अवकलन करेंगे तो देखिए 8 × 3x² प्लस, जो कि इस बेस पर है, प्लस 9 × 2x प्लस 12 और 24 का 0 हो जाएगा, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे मिक्स करके लिखेंगे तो 24x² प्लस के 18x प्लस 12। सो गैस यही आपका आंसर होगा। सो गैस चलते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, जैसे कि y बराबर sin x²। इसका हमें अवकलन ज्ञात करना हो तो dy/dx इक्वल टू साइन का जो अवकलन होगा cos x और इसका थीटा जो x² है तो इसको लिखना होगा x²। अब इसके थीटा का जो अवकलन होगा यानी x² का वह 2x होगा, तो 2x। अब इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे 2x × cos x²। सो गैस यही आपका इसका आंसर होगा। सो गैस चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ, एग्जांपल नंबर 3। sin √x का अवकलन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अवकलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसे y के बराबर मान लेते हैं, तो y इक्वल टू sin √x।
वाई का जो अवकलन होगा dy/dx। अब साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन cos x होता है, लेकिन इसका थीटा √x है तो √x इंटू √x का जो अवकलन होगा 1/2√x होगा। चूँकि √x का जो अवकलन होता है 1/2√x। तो चलिए, फलन के अंदर फलन हो तब इस प्रकार के फलनों का अवकलन करना। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। जैसे साइन tan√x का अवकलन क्या होगा। y बराबर इसे मान लेते हैं, तो y = sin tan√x। अब y का अवकलन करेंगे तो dy/dx। साइन का जो फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर, इसका मतलब 3 पॉइंट इसके अंदर हैं। तीनों पॉइंट का हमें अवकलन करना होगा। साइन का अवकलन cos x होता है, तो cos का जो थीटा है tan√x होगा इंटू, अब tan का करेंगे तो tan का जो अवकलन होता है sec² √x होगा, क्योंकि इसका थीटा √x है। अब बात करते हैं √x का, तो √x का जो अवकलन होगा √x का जो अवकलन 1/2√x होता है। सो गाइस, आप इसे कलेक्ट करके भी लिख सकते हो, जैसे कि cos tan√x इंटू sec²√x बटे 2√x। तो यही आपका आंसर हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, जैसे कि y = अंडर रूट में tan sin√x, इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले y का अवकलन करना होगा, लेकिन हमें फंक्शन जान लेते हैं इसमें कितने फंक्शन हैं। तो देखिए 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 फंक्शन है। बेसिकली फंक्शन सिंगल ही है। तो चलिए y का अवकलन dy/dx। फर्स्ट नंबर अंडर का करेंगे तो अंडर का 1/√, ऐसे ही हो जाता है। sin√x इंटू, अब tan का जो अवकलन होगा, tan का अवकलन क्या होता है sec², इसका थीटा sin√x। इसके बाद साइन का करेंगे तो जो साइन का होता है cos होता है, तो cos√x इसका हो जाएगा। इसके बाद √x का करेंगे तो √x का आपका 1/2√x होगा। ओके गाइस, अब इसे आप कलेक्ट करके लिख सकते हो, जैसे कि सबसे पहले cos√x लिखते हैं, इंटू sec² sin√x लिखते हैं। बट्टे वाली वैल्यूओं को बट्टे में इकट्ठा करके या कलेक्ट करके लिख देंगे। तो 2√x इंटू tan sin√x इस तरह से लिख देंगे। चूँकि गाइस हम जानते हैं कि √x इंटू √y, अर्थात दो वैल्यूएँ एक साथ अंडर में हो तो उन्हें एक ही अंडर में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। सो गाइस, इसी प्रकार
आपका यह आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब